ॐ रामं कामादिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदतं सरसिजनयनं देवमुरवीशरूपम् सङ्ख्येन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यङ्गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं फलानां दण्डकृदयोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे लवनिमेष परमानुजुग बरस कल्प सरचण्ड भजसी न मनते ही राम को कालु जासु को दंड भवतां समेषाम् श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य 92तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण का शोक तथा सुपार्श्व के समझाने से उसका सीता वध से निवृत्त होना, यह सब वर्णन वर्णित है। ततः पौलस्त्य सचिवाः श्रुत्वा चेन्द्रजितो वधम् आचचक्षुरभिज्ञाय दशग्रीवाय सत्वराः। रावण के मंत्रियों ने जब इंद्रजीत के वध का समाचार सुना तब उन्होंने स्वयं भी प्रत्यक्ष देखकर इसका निश्चय कर लेने के बाद तुरंत जाकर दशमुख रावण से सारा समाचार, सारी परिस्थिति कह सुनाई। युद्धे हतो महाराज लक्ष्मणेन तवात्मजः विभीषण सहायेन मिषतां नो महाद्युतिः। वे बोले, महाराज, युद्ध में विभीषण की सहायता पाकर लक्ष्मण ने आपके महातेजस्वी पुत्र को हमारे सैनिकों के देखते देखते मार डाला। सूरः सूरेण संगम्य संयोगेष्वपराजितः लक्ष्मणेन हतः सूरः पुत्रस्ते विबुधेन्द्रजित् गतः सपरमां लोकान् दारयि संतर्प्य लक्ष्मणम्। जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त किया था और पहले के युद्धों में जिसकी कभी पराजय नहीं हुई थी, वही आपका सूरवीर पुत्र इंद्रजित शौर्य संपन्न लक्ष्मण के साथ भिड़कर उनके द्वारा मारा गया। वह अपने बाणों द्वारा लक्ष्मण को पूर्णतः तृप्त करके उत्तम लोकों में गया है। सतम प्रतिभयं श्रुत्वा वधम पुत्रस्य दारुणं घोरमिन्द्रजितः संख्ये कस्मलं
प्राविशन्महत्। युद्ध में अपने पुत्र इंद्रजित के भयानक वध का घोर एवं दारुण समाचार सुनने पर रावण को बड़ी भारी मूर्छा ने धर दबाया। उपलभ्य चिरात् संज्ञाम राजा राक्षस पुंगवः पुत्र शोकाकुलो दीनो विललापाकुलेन्द्रियः। फिर दीर्घ काल के बाद होश में आकर राक्षस प्रवर राजा रावण पुत्र शोक से व्याकुल हो गया। उसकी सारी इंद्रियां अकुला उठी और वह दीनता पूर्वक विलाप करने लगा। हा राक्षस चमू मुख्य मम वत्स महाबल जित्वेन्द्रम कथमद्य त्वं लक्ष्मणस्य वसंगतः। हा पुत्र, हा राक्षस सेना के महाबली कर्णधार, तुम तो पहले इंद्र पर भी विजय पा चुके थे, फिर आज लक्ष्मण के वश में कैसे पड़ गई। ननु त्वमिषुभिः क्रुद्धो भिन्द्या कालान्तकावपि मंदरस्यापि श्रृंगाणि किम पुनर्लक्ष्मणं युधि। बेटा, तुम तो कुपित होने पर अपने बाणों से काल और अंतक को भी विदीर्ण कर सकते थे, फिर युद्ध में लक्ष्मण को मंदराचल के शिखरों को भी तोड़ फोड़ सकते थे, फिर युद्ध में लक्ष्मण को मार गिराना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात थी। अद्य वै वस्वतो राजा भूयो बहुमतो मम एनाद्य त्वं महाबाहो संयुक्तः कालधर्मणा। महाबाहो, आज सूर्य के पुत्र प्रेतराज यम का महत्व मुझे अधिक जान पड़ता है, जिन्होंने तुम्हें भी काल धर्म से संयुक्त कर दिया। अद्भुत श्लोक है। एष पंथा सुयोधानां सर्वामर्गणेष्वपि यः कृते हन्यते भर्तुः स पुमान् स्वर्गमृच्छति। समस्त देवताओं से भी अच्छे योद्धाओं का यही मार्ग है। जो अपने स्वामी के लिए युद्ध में मारा जाता है, वह पुरुष स्वर्गलोक में जाता है। अद्य देवगणा सर्वे लोकपाला महर्षयः हतमिन्द्रजितं श्रुत्वा सुखम स्वप्स्यन्ति निर्भयाः। आज समस्त देवता, लोकपाल तथा महर्षि इंद्रजित का मारा जाना सुनकर निडर हो सुख की नींद सो सकेंगे। अद्य लोकास्त्रयः कृत्स्ना पृथ्वी च सकानना एकेनेन्द्रजिता हीना शून्येव प्रतिभाति में। आज तीनों लोक और काननों सहित यह सारी पृथ्वी भी अकेले इंद्रजित के न होने से मुझे सूनी सी दिखाई पड़ती है। अद्य नैर्ऋत कन्यानां श्रोष्याम्यन्तःपुरे रवम् करेणु संघस्य यथा निनादम गिरिगह्वरे। जैसे गजराज के मारे जाने पर पर्वत की कंदरा में हथिनियों का आर्तनाद सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार आज अंतःपुर में मुझे राक्षस कन्याओं का करुण क्रंदन सुनना पड़ेगा। यौवराज्यं च लंकां च रक्षांसि च परन्तप मातरं मां च भार्याश्च स्वगतोऽसि विहाय नः। शत्रुओं को संताप देने वाले पुत्र, आज अपने युवराज पद को, लंकापुरी को
समस्त राक्षसों को, अपनी माँ को, मुझको और अपनी पत्नियों को, हम सब लोगों को छोड़कर तुम कहाँ चले गई। यौवराज्यं च लंकां च रक्ष्यांसि च परन्तप, मातरम मातरम मां च भार्याश्च वगतोऽसि विहाय नः। शत्रुओं को संताप देने वाले पुत्र, आज अपने युवराज पद को, लंकापुरी को, समस्त राक्षसों को, अपनी माँ को, मुझको और अपनी पत्नियों को, हम सब लोगों को छोड़कर तुम कहाँ चले गई। मम नाम त्वया वीर गतस्य यम साधनम, प्रेत कार्याणि कार्याणि विपरीते ही वर्तसे। वीर होना तो यह चाहिए था कि मैं पहले यमलोक में जाता और तुम यहाँ रहकर मेरे प्रेत कार्य करते, परंतु तुम विपरीत अवस्था में स्थित हो गए। तुम परलोकवासी हुए और मुझे तुम्हारा प्रेत कार्य करना पड़ेगा। सत्वं जीवति सुग्रीवे लक्ष्मणे च सराघवे, मम शल्यमनुधृत्य वगतोऽसि विहाय नः। हाय, राम, लक्ष्मण और सुग्रीव अभी जीवित हैं। ऐसी अवस्था में मेरे हृदय का कांटा निकाले बिना ही तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गई। एवमादि विलापार्तम रावणं राक्षसाधिपम्, आविवेश महान् कोपः पुत्र व्यसन संभवः। इस महान आर्त भाव से विलाप करते हुए राक्षस राज रावण के हृदय में अपने पुत्र के वध का स्मरण करके महान क्रोध का आवेश हुआ। प्रकृत्या कोपनम ह्येनम पुत्रस्य पुनराधयः, दीप्तं संदीपयामासुर्धर्मेर्कमिव घर्मेर्कमिव रश्मयः। एक तो वह स्वभाव से ही क्रोधी था, दूसरे पुत्र की चिंताओं ने उसे उत्तेजित कर दिया। जलते हुए को और भी जला दिया, जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में उसे अधिक प्रचंड बना देती हैं। ललाटे भ्रुकुटीभिश्च संगताभिर्व्यरोचत, युगान्ते सह नक्रैस्तु महोर्मिभिरवोदधिः, महोर्मिभिरिवोदधिः। ललाट में टेढ़ी भौहों के कारण वह उसी तरह शोभा पाता था जैसे प्रलय काल में मगरों और बड़ी बड़ी लहरों से महासागर सुशोभित होता है। कोपाद् विजृंभमाणस्य वक्त्राद्व्यक्तमिव ज्वलन्, उत्पपात सधूमाग्निर्वृत्रस्य वदनादिव। जैसे वृत्रासुर के मुख से धूम सहित अग्नि प्रकट हुई थी, उसी तरह रोष से जम्हाई लेते हुए रावण के मुख में प्रकट रूप में धूम युक्त प्रज्वलित अग्नि निकलने लगी। सपुत्र वध संतप्तः सूरः क्रोध वसंगतः, समीक्ष्य रावणो बुद्ध्या वैदेह्या रोचयद् वधम्। अपने पुत्र के वध से संतप्त हुआ सूरवीर रावण सहसा क्रोध के वशीभूत हो गया। उसने बुद्धि से सोच विचार कर विदेह कुमारी सीता को मार डालना ही अच्छा समझा। तस्य प्रकृत्या रक्ते च रक्ते क्रोधाग्निनापि च, रावणस्य महाघोरे दीप्ते नेत्रे बभूवतुः। रावण की आंखें एक तो स्वभाव से ही लाल थीं,
दूसरे क्रोधाग्नि ने उन्हें और भी रक्त वर्ण की बना दिया था। अतः उसके वे दीप्तिमान नेत्र महान घोर प्रतीत होते थे। घोरम प्रकृत्या रूपम तत्तस्य क्रोधाग्निमूर्छितम्। घोरम प्रकृत्या रूपम तत् तस्य क्रोधाग्निमूर्छितम्। बभूव रूपम क्रुद्धस्य रुद्रस्येव दुरासदम्। रावण का रूप स्वभाव से ही भयंकर था। उस पर क्रोधाग्नि का प्रभाव पड़ने से वह और भी भयानक हो चला और कुपित हुए रुद्र के समान दुर्जय प्रतीत होने लगा। तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्याम प्रापतन्नश्रुबिन्दवः दीपाभ्यामिव दीप्ताभ्याम सार्चिषः स्नेह बिंदवः। क्रोध से भरे हुए उस निशाचर के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगीं, मानो जलते हुए दीपकों से लौ लौ के साथ ही तेल के बिंदु झड़ रहे हों। लौ के साथ ही तेल के बिंदु झड़ रहे हों। दंतान दंतान विदसतस्तस्य श्रूयते दशनस्वनः यन्त्रस्याकृष्यमाणस्य मथनतो दानवैरिव। वह दांत पीसने लगा। उस समय उसके दांतों के कटकटाने का जो शब्द सुनाई देता था, वह समुद्र मंथन के समय दानवों द्वारा खींचे जाते हुए मंथन यंत्र स्वरूप मंदराचल की ध्वनि के समान जान पड़ता था। कालाग्निरिव संक्रुद्धो याम याम दिशमवैक्षत तस्याम तस्याम भयत्रस्ता राक्षसा संविलिलीरे। कालाग्नि के समान अत्यंत कुपित हो वह जिस जिस दिशा की ओर दृष्टि डालता था, उस दिशा में खड़े हुए राक्षस भयभीत हो खंभे आदि की ओट में छिप जाते थे। तमंतकमिव क्रुद्धम चराचर चिखादिशुम वीक्षमाणं दिशः सर्वा राक्षसा नोपचक्रमुः। चराचर प्राणियों को ग्रस लेने की इच्छा वाले कुपित काल के समान संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए रावण के पास राक्षस नहीं जाते थे, उसके निकट जाने का साहस नहीं करते थे। ततः परम संक्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः अब्रवीत् रक्षसां मध्ये संस्तंभयिषुराहवे संस्तंभयिषुराहवे। तब अत्यंत कुपित हुआ राक्षस राज रावण युद्ध में राक्षसों को स्थापित करने की इच्छा से उनके बीच में खड़ा होकर बोला, मया वर्ष सहस्राणि चरित्वा परमं तपः तेषु तेष्ववकाशेषु स्वयंभू परितोषितः। निशाचरो, मैंने सहस्रों वर्षों तक कठोर तपस्या करके विभिन्न तपस्याओं की समाप्ति पर स्वयंभू ब्रह्मा जी के को संतुष्ट किया है। तस्यैव तपसो व्युष्ट्या प्रसादाद्य स्वयंभुवः नासुरेभ्यो न देवेभ्यो भयं मम कदाचन। उसी तपस्या के फल और ब्रह्मा जी की कृपा से मुझे देवताओं और असुरों की ओर से कभी भय नहीं है। कवचम ब्रह्मदत्तम मे यदादित्य समप्रभम देवासुर विमर्देषु न छिन्नम वज्रमुष्टिभिः। मेरे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ कवच है,
जो सूर्य के समान दमकता रहता है। देवताओं और असुरों के साथ घटित हुए मेरे संग्राम के अवसरों पर वह वज्र के प्रहार से भी टूट नहीं सका है। तेन मामद्य संयुक्तम रथस्थ मिह संयुगे प्रतीयात् कोद्यमामाजौ साक्षादपि पुरंदरः। इसलिए यदि आज मैं युद्ध के लिए तैयार हो रथ पर बैठकर रणभूमि में खड़ा हूं तो कौन मेरा सामना कर सकता है। साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, वह भी मुझसे युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता। यत्तदाभिप्रसन्नेन ससरं कार्मुकं महत् देवासुरविमर्देषु मम दत्तं स्वयंभुवा अद्य तूर्यसतैर्भीमं धनुरुत्थाप्यतां मम रामलक्ष्मणयोरीव वधाय परमाहवे। उन दिनों देवासुर संग्रामों में प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, मुझसे मुझे जो बाण सहित विशाल धनुष प्रदान किया था, उन दिनों देवासुर संग्रामों में प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने मुझे जो बाण सहित विशाल धनुष प्रदान किया था, आज मेरे उसी भयानक धनुष को सैकड़ों मंगल वाद्यों की ध्वनि के साथ महासमर में राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए ही उठाया जाए। सपुत्रवध संतप्तः क्रूरः क्रोधवसंगतः समीक्ष्य रावणो बुद्ध्या सीतां हन्तुं व्यवस्यत। पुत्र के वध से संतप्त हो क्रोध के वशीभूत हुए क्रूर रावण ने अपनी बुद्धि से सोच विचार कर सीता को मार डालने का ही निश्चय किया। प्रत्यवेक्ष्य तु ताम्राक्षः सुघोरो घोरदर्शनः दीनो दीनस्वरान् सर्वांस् तानुवाच निशाचरान्। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और आकृति अत्यंत भयानक दिखाई देने लगी। वह सब और दृष्टि डालकर पुत्र के लिए दुखी हो दीनता पूर्ण स्वर वाले संपूर्ण निशाचरों से बोला, मायया मम वत्सेन वंचनार्थं वनौकसां किंचिदेव हतं तत्र सीतेयमिति दर्शितम्। मेरे बेटे ने माया से केवल वानरों को चकमा देने के लिए एक आकृति को यह सीता है ऐसा कहकर दिखाया और झूठे ही उसका वध किया था। तदिदं तथ्यमेवाहं करिष्ये प्रियमात्मनः वैदेहीं नाशयिष्यामि क्षत्रबंधुमनुव्रताम्। सो आज उस झूठ को मैं सत्य ही कर दिखाऊंगा और ऐसा करके अपने ऐसा करके अपना प्रिय करूंगा। उस क्षत्रियाधम राम में अनुराग रखने वाली सीता का नाश कर डालूंगा। इत्येवमुक्त्वा सचिवान् खड्गमाशु परामृशत् उद्धृत्य गुण संपन्नम विमलांबरवर्चसम् निष्पपात सवेगेन सभार्यः सचिवैर्वृतः रावणः पुत्रशोकेन भृशमाकुलचेतनः। मंत्रियों से ऐसा कहकर उसने शीघ्र ही तलवार हाथ में ले ली, जो खड्गोचित गुणों से युक्त और आकाश के समान निर्मल कांति वाली थी। उसे म्यान से निकालकर पत्नी और मंत्रियों से घिरा हुआ रावण बड़े वेग से आगे बढ़ा। पुत्र के शोक से उसकी चेतना अत्यंत आकुल हो रही थी। संक्रुद्धः खड्गमादाय
सहसा यत्र मैथिली व्रजंतम राक्षसम प्रेक्ष्य सिंहनादम विचुक्रुसुः। वह अत्यंत कुपित हो तलवार लेकर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां मिथिलेश कुमारी सीता उपस्थित थी, मौजूद थी। उधर जाते हुए उस राक्षस को देखकर उसके मंत्री सिंहनाद करने लगे। ऊचुश्चान्योन्यमालिंग्य संक्रुद्धं प्रेक्ष्य राक्षसम् अद्यैनं तावुभौ दृष्ट्वा भ्रातरौ प्रव्यथिष्यतः। वे रावण को रोष में भरा देख एक दूसरे का आलिंगन करके बोले, आज इसे देखकर वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण व्यथित हो उठेंगे। लोकपाला ही चत्वारः क्रुद्धेनानेन निर्जिता बहवः शत्रवश्चान्ये संयुगे स्वभिपातिताः। क्योंकि कुपित होने पर इस राक्षस राज ने इंद्र आदि चारों लोकपालों को जीत लिया और दूसरे बहुत से शत्रुओं को भी युद्ध में मार गिराया था। त्रिषु लोकेषु रत्नानि भुङ्क्ते आहृत्य रावणः विक्रमे च बले चैव विक्रमे च बले चैव नास्त्यस्य सदृशो भुवि। तीनों लोकों में जो रत्नभूत पदार्थ है उन सबको लाकर रावण भोग रहा है। भूमंडल में इसके समान पराक्रमी और बलवान दूसरा कोई नहीं है। एषां संजल्पमानानाम् अशोक वनिकां गताम् अभिदुद्राव वैदेहीं रावणः क्रोधमूर्छितः। वे इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि क्रोध से अचेत सा हुआ रावण अशोक वाटिका में बैठी हुई विदेह कुमारी सीता का वध करने के लिए दौड़ा। वार्यमाणः सुसंक्रुद्धः सुहृद्भिर्हित बुद्धिभिः अभ्यधावत संक्रुद्धः खेग्रहो रोहिणीमिव। उसके हित का विचार करने वाले सुहृद उस रोष भरे रावण को रोकने की चेष्टा कर रहे थे, तो भी वह अत्यंत कुपित हो जैसे आकाश में कोई क्रूर ग्रह रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करता हो, उसी प्रकार सीता की ओर दौड़ा। मैथिली रक्षमाणा तु राक्षसीभिरनिंदिता ददर्श राक्षसं क्रुद्धं निस्त्रिंशो वरधारिणं तम निशम्य स निस्त्रिंशं व्यथिता जनकात्मजा निवार्यमाणं बहुशः सुहृद्भिरनिवर्तिनम्। उस समय सती साध्वी सीता राक्षसियों के संरक्षण में थी। उन्होंने देखा क्रोध से भरा हुआ राक्षस एक बहुत बड़ी तलवार लिए मुझे मारने के लिए आ रहा है। यद्यपि उसके सुहृद उसे बारंबार रोक रहे थे तो भी वह लौट नहीं रहा है। इस तरह तलवार ले रावण को आते देख जनक नंदिनी के मन में बड़ी व्यथा हुई। सीता दुख समाविष्टा विलपन्तीदमब्रवीत् यथायं मामभिक्रुद्धः समभिद्रवति स्वयं वधिष्यति सनाथां माम् अनाथामिव दुर्मतिः। सीता दुख में डूब गई और विलाप करती हुई इस प्रकार बोली, यह दुर्बुद्धि राक्षस जिस तरह कुपित हो स्वयं मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, इससे जान पड़ता है यह सनाथा होने पर भी मुझे अनाथा की भांति मार डालेगा। बहुशश्चोदयामास भर्तारं मामनुव्रतां भार्या मम भवस्वेति प्रत्याख्यातो ध्रुवं मया। मैं अपने पति में अनुराग रखती हूँ, तो भी इसने अनेक बार प्रेरित किया कि तुम मेरी भार्या बन जाओ। उस समय निश्चय ही
मैंने इसे ठुकरा दिया था। सोयम मामनुपस्थानि सोयम मामनुपस्थानि व्यक्तम नैरास्यमगतः क्रोधमोह समाविष्टो व्यक्तम माम हन्तु मुद्यतः। मेरे इस तरह ठुकराने पर निश्चय ही यह निराश हो क्रोध और मोह के वशीभूत हो गया है और अवश्य ही मुझे मार डालने के लिए उद्यत है। अथवा तौ नरव्याघ्रौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ मन्निमित्तमनार्येण समरेद्य निपातितौ। अथवा इस नीच ने आज समरांगण में मेरे ही कारण दोनों भाई पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को मार गिराया है। भैरव हि महान्नादो राक्षसानां श्रुतो मया बहूनामिह हृष्टानां तथा विक्रोशतां प्रियम। क्योंकि इस समय मैंने राक्षसों का बड़ा भयंकर सिंहनाद सुना है। हर्ष से भरे हुए बहुत से निशाचर अपने प्रियजनों को पुकार रहे थे। अहो धिङ्मन्निमित्तोऽयं विनाशो राजपुत्रयोः अथवा पुत्रशोकेन आहत्वा रामलक्ष्मणौ विधमिष्यति मां रौद्रो राक्षसः पापनिश्चयः। अहो, यदि मेरे कारण उन राजकुमारों का विनाश हुआ तो मेरे जीवन को धिक्कार है, अथवा यह भी संभव है कि पापपूर्ण विचार रखने वाला यह भयंकर राक्षस पुत्र शोक से संतप्त हो श्री राम और लक्ष्मण को न मार सकने के कारण मेरा ही वध कर डाले। हनुमतस्तु तद्वाक्यम न कृतं क्षुद्रया मया यद्यहं तस्य पृष्ठेन तदा या समनिर्जिता तनाद्यैव मनुशोचेयं भर्तुरंकगता सती। मुझ क्षुद्र मूर्ख नारी ने हनुमान की कही हुई बात नहीं मानी। यदि श्री राम द्वारा जीती न जाने पर भी उस समय हनुमान की पीठ पर बैठकर चली गई होती तो पति के अंक में स्थान पाकर आज इस तरह बारंबार शोक नहीं करती। मन्ये तु हृदयं तस्या कौशल्याया फलिष्यति एक पुत्रा यदा पुत्रम विनष्टम श्रोष्यते युधि। मेरी सास कौशल्या एक ही बेटे की माँ है। यदि वे युद्ध में अपने पुत्र के विनाश का समाचार सुनेंगी तो मैं समझती हूँ कि उनका हृदय अवश्य फट जाएगा। सा ही जन्म च बाल्यम च यौवनम च महात्मनः धर्म कार्याणि रूपम च रुदति संस्मरिष्यति। वे रोती हुई अपने महात्मा पुत्र के जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था, धर्म, कर्म तथा रूप का स्मरण करेंगी। निराशा निहते पुत्रे दत्वा श्राद्धमचेतना अग्निमावेक्ष्यते नूनम अपोवापि प्रवेक्ष्यते। अपने पुत्र के मारे जाने पर पुत्र दर्शन से निराश एवं अचेत सी हो वे उनका श्राद्ध करके निश्चय ही जलती आग में समा जाएंगी अथवा सरयू की जलधारा में आत्म विसर्जन कर देंगी। धिगस्तु कुब्जामसतीं मंथरां पापनिश्चयां यन्निमित्तमिमं शोकं कौसल्या प्रतिपत्स्यते। पाप पूर्ण विचार वाली उस दुष्टा कुबड़ी मंथरा को धिक्कार है जिसके कारण मेरी सास कौशल्या को यह पुत्र का शोक देखना पड़ेगा।
इत्येवं मैथिलीं दृष्ट्वा विलपन्तीं तपस्विनीं रोहिणीमिव चन्द्रेण विना ग्रहवसङ्गताम् एतस्मिन्नन्तरे तस्य अमात्यः शीलवान् शुचिः सुपार्श्वो नाम मेधावी रावणं रक्षसां वरं निवार्यमाणः सचिवै हृदं वचनमब्रवीत्। चंद्रमा से भी छोड़कर किसी क्रूर ग्रह के वश में पड़ी हुई रोहिणी की भांति तरस तपस्विनी सीता को इस प्रकार विलाप करती देख रावण के सुशील एवं शुद्ध आचार विचार वाले सुपार्श्व नामक बुद्धिमान मंत्री ने दूसरे सचिवों के मना करने पर भी उस समय राक्षस राज रावण से यह बात कही। कथम नाम दशग्रीव साक्षात् वै श्रवणानुज हन्तुमिच्छसि वैदेहीं क्रोधात् धर्ममपास्य च। महाराज दशग्रीव, तुम तो साक्षात कुबेर के भाई हो, फिर क्रोध के कारण धर्म को तिलांजलि दे विदेह कुमारी के वध की इच्छा कैसे कर रहे हो? वेद विद्या व्रत स्नातः स्वकर्म निरतस्तथा स्त्रियः कस्माद्वधं वीर मन्यसे राक्षसेश्वर। वीर राक्षस राज, तुम विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद विद्या का अध्ययन पूरा करके गुरुकुल से स्नातक होकर निकले थे और तब से सदा अपने कर्तव्य के पालन में लगे रहे, तो भी आज अपने हाथ से एक स्त्री का वध करना तुम कैसे ठीक समझते हो? मैथिलीं रूप संपन्नां प्रत्यवेक्षस्व पार्थिव तस्मिन्नेव सहास्माभिः आहवे क्रोधमुत्सृज। पृथ्वीनाथ, इस मिथिलेश कुमारी के दिव्य रूप की ओर देखो, देखकर उसके ऊपर दया करो और युद्ध में हम लोगों के साथ चलकर राम पर ही अपना क्रोध उतारो। अभ्युत्थानम त्वमद्यैव कृष्ण पक्ष चतुर्दशी कृत्वा निर्याह्यमावास्यां विजयाय बलैर्वृतः। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, अतः आज ही युद्ध की तैयारी करके कल अमावस्या के दिन सेना के साथ विजय के लिए प्रस्थान करो। सूरो धीमान रथी खड्गी रथ प्रवरमास्थितः हत्वा दासरथिं रामं भवान प्राप्स्यति मैथिलीं। तुम सूरवीर, बुद्धिमान और रथी वीर हो, एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो, खड्ग हाथ में लेकर युद्ध करो। दशरथ नंदन राम का वध करके तुम मिथिलेश कुमारी सीता को प्राप्त कर लोगे। सतद्दुरात्मा सुहृदा निवेदितम् वचः सुधर्म्यं प्रतिगृह्य रावणः गृहं जगामाथ ततश्च वीर्यवान् पुनः सभां च प्रययौ सुहृद्वृतः पुनः सभां च प्रययौ सुहृद्वृतः। मित्र के कहे हुए उस उत्तम धर्मानुकूल वचन को स्वीकार करके बलवान दुरात्मा रावण महल में लौट गया और वहां से फिर अपने सुहृदों के साथ उसने राज्यसभा में प्रवेश किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे 92तमः सर्गः संपूर्णतां याति।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्राय नमः।